Good morning everyone. Good morning, sir. So today we are going to learn translation. ये वो ट्रांसलेशन है जो आपके हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। मतलब हो सकता है कि आवे, इस तरह के मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा और ये वीडियो मतलब जो ट्रांसलेशन है ये आपको हम आज सिखाएंगे एक एक सेंटेंस बना करके कि कैसे बना है। आपके क्वेश्चन बैंक का ये है, राजीव क्वेश्चन बैंक में ये दिया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन नाउ। तो हम समझते हैं, पहला सेंटेंस लिखा है लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है। देखो, कोई भी ट्रांसलेशन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये किस टेंस से बिलोंग करता है, कौन सा सेंटेंस है। उसके बाद में उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करेंगे। ओके, लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है। जानता है, ये जो जानता है यानी ता है वर्ड है, ये बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए जो भी बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। अब ये इंटेरोगेटिव भी है, कौन नहीं जानता, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सो इसका ट्रांसलेट होगा लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है। कंफ्यूज नहीं होना है, को देख कर यानी को का अंग्रेजी आप लगा दे या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता है लाल बहादुर शास्त्री, मतलब लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है। ओके, आगे लिखा वह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। वह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। राकेश बताइए कौन सा सेंटेंस है। वह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, ये किस टेंस का कौन सा सेंटेंस है। प्रेजेंट जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, जिसको सिंपल पास्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे कौन, वह। तो वह का अंग्रेजी आपको दे नहीं लिखना है, क्या लिखोगे, ही लिखोगे, क्योंकि ये एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति के लिए ही होता है। सम्मान के लिए हिंदी में वह हो जाता है। अगर ऐसा वह भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री था, गलत है ना, इसमें सम्मान नहीं है। लेकिन अगर ऐसे कहते वह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे तो आप लिख सकते हो ही वाज। तो ही वाज हुए थे, पास्ट इंडेफिनिट में भी वाज का प्रयोग होता है, सिंपल पास्ट में। ही वाज सेकंड प्राइम मिनिस्टर, वह द्वितीय प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिया, मतलब भारत के वह द्वितीय प्रधानमंत्री थे, ठीक है। सरल सेंटेंस है, कोई टफ नहीं है, समझते हैं। आगे लिखा है वह गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। वह गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। अंकित कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट है। चलो संदीप बता। He was true pupil गांधी जी। तो इसका ट्रांसलेट होगा ही वाज मतलब वह थे, ही वाज मतलब वह थे, ठीक। अब वही क्या थे, सच्चे शिष्य आप माने के और गांधी जी, ठीक है। सच्चे शिष्य मतलब होता है ट्रू, और शिष्य का अंग्रेजी होता है पुपिल, पुपिल ऑफ गांधी जी। He was true pupil of गांधी जी। ही मतलब वह, वाज माने थे, और ट्रू पीपल मतलब सच्चे शिष्य, ऑफ मतलब के, और गांधी जी मतलब गांधी जी। वह गांधी जी के प्रिय शिष्य थे। वह सही अर्थों में सच्चे देशभक्त थे। इस तरह से बनेगा, वह सही अर्थों में सच्चे देशभक्त थे, ठीक। अब अगर यदि आपको वर्ड मीनिंग आपका वीक नहीं है तो ट्रांसलेट बहुत बढ़िया से बन जाएगा। सिंपल पास्ट में बनाना है, वह माने ही हो गया, ही, और थे का अंग्रेजी वाज हो जाएगा, थे का अंग्रेजी। मैंने एक बात बताई, एक ट्रिक बताया था आप लोगों को कि ट्रांसलेशन करने का सबसे सिंपल ट्रिक ये है, सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो, उसके बाद आप पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, पीछे से अगर आप लिखना स्टार्ट करें तो लिखा है सच्चे देशभक्त। सच्चे देशभक्त का अंग्रेजी होता है ट्रू पैट्रियट, ट्रू पैट्रियट, ठीक है। और सही अर्थों में इंडीड मतलब होता है वास्तव में,
ठीक है, या सही अर्थों में इंडीड। ठीक, उसके बाद लिखा है वह सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते थे। वह सादा जीवन उच्च विचार, आप लोगों को पता है लाल बहादुर शास्त्री मतलब सादा जीवन उच्च विचार है नहीं, सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते थे। ठीक, तो करते थे पास्ट इंडिफिनिट में है और इसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। ठीक है, वह का अंग्रेजी ही, वह का अंग्रेजी ही हो जाएगा ही। अब क्या करते थे, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं, पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब क्या है, विश्वास करते थे, विश्वास करना का अंग्रेजी बिलीव्ड, ही बिलीव्ड मतलब वो विश्वास करते थे। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट में होता है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ही बिलीव्ड मतलब वो विश्वास करते थे, और इन माने में, इन माने में, उसके बाद सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का मतलब होता है सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग। तो ही बिलीव्ड मतलब वो विश्वास करते थे इन सिंपल लाइफ मतलब सादा जीवन एंड हाई थिंकिंग और उच्च विचार में। लिखा है वह शांत प्रिय थे, शांत प्रिय थे। ठीक है, अब ये सिंपल पास्ट में है, इसका ट्रांसलेट बताएं वीरेंद्र। He was शांत प्रिय। ऐसा अब मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत है। जैसे जो लिखा है वो मैं समझाऊंगा, अलग रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, अर्थ एक ही होगा, बस कहने का भाव अलग हो सकता है। ही वाज पीस लविंग। अब ये जो तुम कह रही हो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, अगर मैं कहूँ सही है वो तो प्रूव करो, है ना। देखो ये मैं तुमसे पूछता नहीं हूँ, आप लोग नहीं जानते हो, ऐसा जैसे मानते कोई बात नहीं कह रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है। ये प्रश्न नहीं है, एक तरह का असर्टिव सेंटेंस है उसके अनुसार और वास्तविकता है ये। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये प्रश्न है तो प्रश्न भी है। मैं ऐसा कहूँ लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है, तो कोई हाथ खड़ा करेगा, ये प्रश्न हो गया। और ऐसे कहूँ कि देखो लाल बहादुर शास्त्री बहुत अच्छे आदमी थे, ऐसे थे वैसे थे, और लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता, तो वो ऐसे थे वैसे थे, ये असर्टिव हो गया। कौन नहीं जानता है ये असर्टिव भी है, वो उसके भाव में, तो भाव को समझो। वे 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। इतना बड़ा सेंटेंस है जो कि सिंपल पास्ट में है। देखो कैसे बनेगा, बहुत सरल है। कैसे, वही का अंग्रेजी ही होता है, वही का अंग्रेजी ही होता है। ठीक, अब उल्टा लिखना हम शुरू करते हैं। वाज माने थे, ही माने वाह, वाज माने थे, और पैदा हुए बार्न, ही वाज बार्न, वह पैदा हुए। ठीक है, इन माने में के अंग्रेजी इन, ही वाज बार्न इन। अब देखो वो पैदा हुए थे, में हो गया पैदा हुए, उसके में मुगल सराय 2 अक्टूबर 1904 इस तरह। ठीक है, ही वाज बोर्न इन, ये पुअर फैमिली है ना, ही वाज बोर्न इन ये पुअर फैमिली। पुअर फैमिली माने निर्धन परिवार में, इन ये पुअर फैमिली एक निर्धन परिवार में, एक नहीं लिखा है ना लेकिन होगा। ठीक है, ही वाज बोर्न इन ये पुअर फैमिली, वो एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। आप कहाँ के, आप मुगल सराय मतलब मुगल सराय ऑन अक्टूबर 2 1904 है ना। यस सर। इस तरह He was born in a poor family, वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। किसके, आप मुगल सराय मतलब मुगल सराय के, मुगल सराय एक जगह का नाम है, मुगल सराय के एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे ऑन अक्टूबर 2 1904 यानी कि 2 अक्टूबर 1904 को पैदा हुए थे। ठीक है, उनके पिता साधारण अध्यापक थे, उनके पिता साधारण अध्यापक थे। इसको विकास बताएंगे, इसका ट्रांसलेट करके बताइए। His father was simple teacher. His father was Simple teacher. ये सिंपल टीचर।
उनके पिताजी एक साधारण अध्यापक थे। यानी कि उनके पिता हिज फादर वाज माने थे और साधारण अध्यापक ए सिंपल टीचर। उनके पिताजी एक साधारण अध्यापक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री छोटे थे, सिर्फ इतने का ट्रांसलेट बनाना है आपको। जब लाल बहादुर शास्त्री छोटे थे, अमरजीत बताइए। When Lal Bahadur Shastri when लाल बहादुर शास्त्री was child, was child ठीक, बैठ जाओ, बढ़िया है। शकील आगे बताएंगे। तो जब लाल बहादुर शास्त्री छोटे थे, तो when माने जब, लाल बहादुर मतलब लाल बहादुर, और छोटे थे was little, जब लाल बहादुर शास्त्री छोटे थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। तब उनके पिता का देहांत हो गया। जी मतलब जैसे तो है तो कामन का हाँ, कानून लगा दो। उनके पिता हिज फादर His father आई his father was dead। बहुत बढ़िया। यानी कि तो का अंग्रेजी कामा लगाओ। उनके पिता हिज फादर और देहांत हो गया, उनके पिताजी का देहांत हो गया। was dead मतलब मृत्यु हो गई। ठीक, फुल स्टॉप। उन्होंने कठिनाई से जीवन बिताया। उन्होंने अपना जीवन कठिनाई से बिताया। इसको बताएंगे संदीप, बताइए। ही स्पेंट ही मतलब उन्होंने, और स्पेंट माने बिताया। लाइफ डिफिकल्टीज इन डिफिकल्टीज। उन्होंने ही मतलब उन्होंने स्पेंट माने व्यतीत किया, लाइफ मतलब अपने जीवन को, इन डिफिकल्टीज मतलब कठिनाइयों में, उन्होंने अपने जीवन को कठिनाइयों में बिताया। उनका देहांत 11 जनवरी 1966 यानी 1966 को हुआ। उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ। इसको बताएंगे राकेश। he did on ही डेड ऑन 11 जनवरी 1966 11 जनवरी 1966 जनवरी 11 1966 ठीक। ही डेड मतलब उनकी मृत्यु हो गई ऑन जनवरी 1966। उनका जो है देहांत 11 जनवरी 1966 को हो गया। ठीक है, उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो ट्रांसलेशन है वो मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।